सही है। सही है। तुम लोग का आवाज सुने पड़ रहा है? अरे वाह। बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, ये तो अच्छा अच्छा, सही है। हेलो बाबू, आ जाइए जल्दी से। हम लोग सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, है ना। इसी में छोटा छोटा टॉपिक 2 4 5 10 बचा हुआ है, वो सब हम कर लेंगे, समझेंगे बिल्कुल क्या सब है। सरफेस केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं और अच्छे तरीके से आप लैब में बने रहिए, क्योंकि मैथ का देखे होंगे वीडियो जो भी हुआ है वो प्राइवेट कर दिया गया है, और केमिस्ट्री में आज रहने देते हैं, ठीक है। आज वाला प्राइवेट नहीं करेंगे। अच्छा, बोल दिया आज वाला प्राइवेट नहीं करेंगे तो बस मत देखो, नेक्स्ट क्लास से क्या होगा, प्राइवेट कर दिया जाएगा हर पेपर का ही, हर सब्जेक्ट का ही। इसलिए आप यहाँ पर एक्टिव रहिए, क्योंकि जैसे मर्जी, क्योंकि हम सब पूरे के पूरे एक्टिव हैं, तो घर पर तो आप एक्टिव रह सकते हैं। हम लोग अपने अपने डेरा से आके यहाँ पर एज इट इज जैसे क्लास में पढ़ाते थे, जितना टाइम पढ़ाते थे उतना टाइम हम सब आपके, है ना, आपको आपके लिए पढ़ाया जाता है। तो आप तो घर पर एक्टिव रह ही सकते हो, इसलिए पूरे एक्टिव लाइव क्लास आप करते रहिए, ठीक है। आज वाला प्राइवेट नहीं करेंगे, लेकिन मैथ वाला प्राइवेट हो गया है। आप कॉल करके तंग नहीं करेंगे जिसका छूटा हुआ है वो, क्योंकि आपके तंग करने से ये फिर से उसे सबके लिए नहीं किया जाएगा। तो आज हम सब सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे, और इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है समझिएगा। छोटा छोटा टॉपिक दिया हुआ है, वो टॉपिक हम सबसे पहले कर लेते हैं। एक विधि का नाम है ब्रेडिंग विधि, ठीक है, ब्रेडिंग विधि। तो ब्रेडिंग विधि क्या है, या ब्रेडिंग विधि, ये क्या होता है, उसका पूरा नाम है ब्रेडिंग आर्क विधि, ठीक है। या उसका नाम कभी कभी देता है विद्युत विघटन विधि। तो आज हम सब ये पढ़ने वाले हैं, और भी बहुत सारा टॉपिक है, वो सब एक एक करके हम आपको बताएंगे। पेप्टन क्या है, पेप्टिकर्मक क्या है, पेप्टिकरण क्या है, कोलिडियन क्या है, ये सब एक एक करके हम आपको बताने वाले हैं। जैव उत्प्रेरण क्या है, एंजाइम उत्प्रेरण क्या है ना, ये सब हार्डी सुलजे का नियम क्या है, ये सब आप आज पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटा छोटा टॉपिक है, कोई कोई 2 मार्क्स का आपको पूछ देता है, या ऑब्जेक्टिव भी इससे आ जाता है। रूल क्या है, ऑब्जेक्टिव कहां से, देखो ऑब्जेक्टिव का कोई अलग सिलेबस नहीं होती है। ऑब्जेक्टिव्स आर टेकन फ्रॉम द सब्जेक्टिव, यदि सब्जेक्टिव आपको अच्छे तरीके से पता होगा, उसी से ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है ना। ऑब्जेक्टिव कहां से आता है, सब्जेक्टिव आप पढ़ लेते हैं पूरा थ्योरी, उसी से ऑब्जेक्टिव बना दिया जाता है। यदि सब्जेक्टिव आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो, तो ऑब्जेक्टिव में थोड़ा भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है इसका हम लोग सरफेस केमिस्ट्री का आज स्टार्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पर है ना, एक विधि का नाम है ब्रेडिंग या ब्रेडिंग, ब्रेडिंग आर्क विधि। ब्रेडिंग क्या है, ये आर्क विधि, ब्रेडिंग आर्क विधि, ठीक है। BREDIG, ब्रेडिक्स आर्क मेथड है, आर्क मेथड, ठीक है। ये क्या होता है समझिएगा, ब्रेडिंग आर्क मेथड क्या होता है, यह एक विधि का नाम है, ठीक है। समझना है फिर से आपको, ठीक है, आपको अपना लैंग्वेज में लिखना है इसमें।
यह एक विधि का नाम है जिसमें कोलाइडी विलयन बनाते हैं। हम सब क्या बनाते हैं? इस विधि द्वारा कोलाइडी विलयन बनाते हैं। कोलाइडी विलयन मतलब समझते हैं? कोलाइड आप पढ़ चुके हैं, कोलाइडी विलयन भी आप पढ़ चुके हैं। इस विधि द्वारा क्या करते हैं? कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं, है ना। जैसे किस किस का? तो कॉपर का, है ना, सिल्वर का, गोल्ड का, प्लेटिनम का, ये सब धातु के द्वारा हम सब क्या करते हैं? कोलाइडी विलयन बनाते हैं। क्या होता है? ये ब्रेडिंग विधि या इसी को विद्युत विघटन विधि भी कहते हैं। इसी को विद्युत विघटन विधि भी कहते हैं। तो ब्रेडिंग आर्क विधि क्या होता है? इस विधि द्वारा कॉपर का, है ना, सिल्वर का, गोल्ड का, प्लेटिनम के द्वारा क्या करते हैं? इसे कोलाइडी विलयन बनाते हैं। ठीक है, कोलाइडी विलयन बनाते हैं। बस एक ही चीज है, एक ही लाइन कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, एक ही होगा। अब इसी को बड़ा करके हम सब लिखेंगे, तो बड़ा कैसे किया जाता है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। यानी क्या होता है? यह एक ब्रेडिंग आर्क विधि क्या है? यह एक विधि है जिसमें हम सब कॉपर, चांदी, सोना, प्लैटिनम इत्यादि धातु का क्या करते हैं? कोलाइडी विलयन बनाते हैं। इसके द्वारा क्या करते हैं? कोलाइडी विलयन बनाते हैं, जिसे आप क्या कहते हो? ब्रेडिंग आर्क विधि। अब बनाते कैसे हैं ये समझिए। अब बनाते कैसे हैं ये समझिए। सबसे पहले एक बर्तन ले लेते हैं। क्या करते हैं? देखो, जैसे इसे बताएंगे वो ऐसे ही लिखेंगे हम सब। सबसे पहले क्या करते हैं? एक पात्र ले लेते हैं, एक बर्तन ले लेते हैं। कभी कभी किसी किसी बुक में कहीं कहीं पर दे देगा क्या, जो आयताकार पात्र लेते हैं। आपको जैसे मर्जी ले सकते हो, लेकिन इसमें तो सीधे हम सब लिखेंगे क्या? एक पात्र ले लेते हैं, एक बर्तन ले लेते हैं, और इस बर्तन में दो छड़ को रखेंगे। ये छड़ किसका होना चाहिए? धातु का। धातु का रॉड लेना है, धातु की छड़ ले लेना है। सबसे पहले क्या किए आप? एक बर्तन ले लिए। एक बर्तन में यहां पर उसमें क्या करेंगे? दो छड़ लेंगे। अब दो छड़ किसका होना चाहिए? धातु का। ठीक है, अब दोनों छड़ को कोई विद्युतीय तार से जोड़ देंगे, या लिख देगा क्या? विद्युतीय सोर्स से जोड़ दिया जाता है। विद्युतीय स्रोत से जोड़ दिया जाता है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा उसी तार से न जोड़ोगे। प्लास्टिक से जोड़ दोगे क्या? लकड़ी से जोड़ दोगे क्या तार को? नहीं ना। जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होगा, इस दोनों जो छड़ आपके पास है, छड़ मतलब किसका होगा? धातु का जो छड़ है उसको विद्युतीय तार से जोड़ देंगे। ठीक है, अब इसको कहां? इसको जो आप रखते हैं बर्तन में, उस बर्तन में जो रखेंगे उसमें परिक्षेपण माध्यम में डुबाया जाता है। अब एक शब्द समझिए, हम एक यूज कर रहे हैं परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम आपको बताया गया है। बताओ, परिक्षेपण माध्यम जो होता है वो बड़ा वाला होता है कि छोटा वाला होता है? हमेशा बड़ा वाला होता है। और परीक्षित अवस्था जो होता है छोटा वाला होता है, जिसे आप विले के नाम से जानते थे। तो परिक्षेपण माध्यम में डुबो दिया जाता है। किसको? छड़ को, धातु छड़ को। तो क्या किए अभी तक? फिर से समझिएगा। अभी तक आपको हमने क्या बताया है? कि यह विधि जो है इसके द्वारा कोलाइडी विलयन बनाते हैं। इसमें कॉपर का, सिल्वर का, गोल्ड का, प्लैटिनम का इत्यादि धातु को से क्या बनाते हैं? हम कोलाइडी विलयन बनाते हैं। और इस विलयन में बनाते कैसे हैं? सबसे पहले एक पात्र लेते हैं, एक बर्तन लेते हैं। एक बर्तन में दो धातु की छड़ को परिक्षेपण माध्यम में डुबो दिया जाता है। परिक्षेपण माध्यम मतलब क्या होगा? विलायक की बात कर रहे हैं। यस और नो? आई एम टॉकिंग अबाउट सॉल्वेंट। हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा? दो धातु की छड़ को परिक्षेपण माध्यम में डुबो दिया जाता है। अब दो आपके पास क्या था? दो धातु का छड़ था। अब दोनों छड़ को क्या करेंगे? दोनों छड़ को क्या करेंगे? विद्युतीय तार से जोड़ देंगे। अब दोनों छड़ को विद्युतीय तार से जोड़ देंगे, या विद्युतीय स्रोत से जोड़ दिया जाता है। अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। जब विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करोगे तो छड़ हमारा क्या होगा? दोनों छड़ हमारा काफी गर्म होने लगेगा। नहीं, दोनों छड़ क्या होगा? करंट पास करेगा ना, जुड़ा हुआ है। तो दोनों छड़ हमारा क्या होगा? ये अत्यधिक गर्म होगा। और जब अत्यधिक गर्म होगा तो ये हमारा छड़ जो है ये वाष्प में
परिवर्तित होने लगता है। वाष्प मतलब क्या होगा, गैस की बात कर रहे हैं। ये क्या होता है, ये जो आपका ठोस है ये गल के द्रव से फिर क्या बनेगा, गैस। ये वाष्प में परिणत होने लगता है, और जब वाष्प में परिणत होने लगेगा, पिघलने लगेगा वाष्प में, फिर उसके बाद परिणत होने लगेगा, तो ये किसके संपर्क में है, परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में है। ये जो डूबा हुआ है किसमें, परिक्षेपण माध्यम में, यानी विलायक में डूबा हुआ है ना, तो उसके संपर्क में है। तो वाष्प परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आने के बाद कोलॉइडल विलयन बनाता है। अब जो ये बना है, इस पूरा बर्तन को लेंगे और कोई बर्फ, जो ठंडा बर्तन रहेगा, हिम मिश्रण, जो बर्फ वाला मिश्रण रहेगा, उसमें उसको रख देंगे। इसी विधि को हम सब क्या बोलते हैं, ब्रेडिंग आर्क विधि या विद्युत विघटन विधि। फिर से सुनिए, फिगर के माध्यम से और स्पष्ट होगा आपको, ठीक है। तो ये क्या होता है, इस विधि द्वारा, ब्रेडिंग विधि क्या है समझने हैं आपको, तो क्या आपको खुद अपना मन से लिखना है। इस विधि द्वारा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम इत्यादि धातु के क्या होगा, इत्यादि धातु के द्वारा कोलॉइडल विलयन बनाया जाता है। इस विधि में सबसे पहले एक बर्तन ले लेते हैं, एक पात्र ले लेते हैं, इसमें दो धातु की छड़ को परिक्षेपण माध्यम में डुबो दिया जाता है, परिक्षेपण माध्यम में डुबो दिया जाता है। फिर दोनों धातु की छड़ को विद्युतीय तार से, विद्युतीय स्रोत से जोड़ दिया जाता है। फिर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये दोनों छड़ जो है, दोनों धातु जो है, वो अत्यधिक गर्म हो जाएगा। अत्यधिक गर्म होने के पश्चात ये वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। यह वाष्प परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आके कोलॉइडल विलयन बना लेता है ना, कोलॉइड बना लेता है, कोलॉइडल विलयन बना लेता है। और इसी को पूरा बर्तन को हम सब क्या करेंगे, ये सब जो हुआ उसको हिम मिश्रण में रख देंगे, हिम कर देंगे। हिम मतलब क्या होता है, ठंडा बर्फ, जो काफी ठंडा कर दे उसको, पात्र को, ये धातु को ठंडा कर देंगे। तो कोलॉइडल विलयन हम सबका बन गया, अच्छे तरीके से मिल जाएगा, क्योंकि अभी तो गर्म था ना, फिर ठंडा भी तो करना है। तो इसे हम सब क्या बोलेंगे, ब्रेडिंग आर्क विधि, या इसी को बोलेंगे विद्युत विघटन विधि। स्पष्ट है आपको, आ रहा है समझ में, रटना नहीं पड़ेगा। क्या कर रहे हैं समझिएगा, हम क्या सब बोले। सबसे पहले यहां पर देखिए, एक बर्तन ले लेते हैं, ध्यान से देखना, एक बर्तन ले लिए और एक बर्तन में क्या किए, यहां पर आपका क्या है, इसमें परिक्षेपण माध्यम नहीं है बाबू, इसमें क्या है, परिक्षेपण माध्यम है। ये जो आपके पास है, ये क्या है, परिक्षेपण माध्यम, ये है परिक्षेपण माध्यम, यह है परिक्षेपण माध्यम यानी विलायक। अब ये जो आपके पास एक पात्र है जिसमें परिक्षेपण माध्यम है, इसमें दो धातु की छड़ को डुबा दिया जाता है। तो देखिए यहां पर दो धातु की छड़ को डुबा रहे हैं हम, दो धातु की छड़ को डुबा रहे हैं हम। तो देखिए यहां पर दो धातु की छड़ को, ये टेढ़ा भी हो सकता है, ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं, टेढ़ा उड़ा भी हो सकता है। धातु की छड़ को हम क्या किए, परिक्षेपण माध्यम में दोनों को डुबा दिए। अब दोनों को क्या करेंगे बताइए, एक विद्युतीय तार से जोड़ दिए, एक विद्युतीय तार से जोड़ दिए। अब इसमें क्या करेंगे, यहां पर ये क्या है, धातु छड़, ये हम सबका है क्या, धातु छड़, और ये भी क्या है हम सबका, धातु छड़, धातु छड़। अब देखिए, अब यहां पर क्या किए, अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, प्लस से माइनस की ओर क्या जाता है, करंट, नहीं,
अब विद्युत धारा हम सब क्या करेंगे, इसमें प्रवाहित करेंगे। जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये धातु जो है ये अत्यधिक गर्म होने लगेगा, और जब गर्म होने लगेगा तो ये क्या होगा, पिघल के फिर वाष्प में परिणत होने लगेगा। और ये जो क्या होगा, इसके संपर्क में तो है ना, परिक्षेपण माध्यम के ना संपर्क में है, तो परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आके ये कोलाइडी विलयन का निर्माण करेगा। और फिर इस पूरे बर्तन को, तो गर्म हो गया है ना, इस पूरे बर्तन को क्या करेंगे, हिम में रख देंगे, हिम मिश्रण में रख देंगे। तो यहां पर एक पूरे उठा के, पूरे पात्र को उठा के क्या करेंगे, एक हिम मिश्रण में रख देंगे। तो यहां पर हम रखते हैं एक, है ना, बर्तन फिर ले लेते हैं और इसमें हम लोग इसमें रख देते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे, फिर से इसको पूरे एक बर्तन में हम सब, हिम बर्तन है ये, है ना, ये क्या है, ये हिम मिश्रण पात्र है, हिम पात्र। हिम मतलब क्या हुआ, बर्फ, ठंडा। इस पात्र में इसको क्या किए, रख दिए, ये बस बन गया। आ रहा समझ में, सिंपल। इसी को बोलेंगे ब्रेडिंग विधि, ब्रेडिंग विधि, या बोलेंगे विद्युत विघटन विधि। ये स्पष्ट है आपका। आप सोच लीजिए पहले क्या क्या किए हैं, हम क्या बताना चाह रहे हैं इसमें, ये अपने मन से आप लिख सकते हो, यस और नो। अब देखो इसी को देखेगा क्या सब किए, कुछ नहीं किए। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या किए, सबसे पहले इस विधि द्वारा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम इत्यादि धातु के द्वारा कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। इस विधि में सबसे पहले एक पात्र में दो धातु की छड़ को परिक्षेपण माध्यम में डुबो दिया जाता है। ऐसे नहीं, क्यों, दो है ना, दो धातु की छड़ को परिक्षेपण माध्यम में डुबो दिया जाता है। फिर इस दोनों छड़ को विद्युतीय स्रोत से या विद्युतीय तार से जोड़ दिया जाता है। फिर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा, ये धातु का छड़ जो है ये अत्यधिक गर्म हो जाएगा, और गर्म होने पर ये क्या होगा, पिघल के फिर से गर्म होने पर, ये गर्म करने पर ये वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। यह वाष्प जो बनेगा पिघल के, फिर क्या होगा, ये परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आके कोलाइडी विलयन बना लेता है, और फिर इस पूरे पात्र को हिम में हम रख देते हैं। इस विधि को ब्रेडिंग आर्क विधि या विद्युत अपघटन विधि कहा जाता है। क्लियर है, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। जल्दी से आप हेडिंग डालो, आप ब्रेडिंग आर्क विधि, ब्रेडिंग आर्क विधि, ब्रेडिंग आर्क विधि। ब्रेडिंग आर्क विधि, जल्दी करिए। ब्रेडिंग आर्क विधि, हो गया। अब देखिए, लिखिए इसमें, फिर फिगर दिखाएंगे, जल्दी से लिखना है। लिखिएगा, इस विधि द्वारा, इस विधि द्वारा कॉपर, 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 गोल्ड, सिल्वर, सिल्वर, प्लैटिनम, प्लैटिनम, प्लैटिनम इत्यादि धातुओं, इत्यादि धातुओं, इत्यादि धातुओं के कोलाइडी विलयन, के कोलाइडी विलयन, के कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं, कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं, कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं।
बना जाते हैं, फिर पैराग्राफ चेंज कर लो। इस विधि में इस विधि में इस विधि में सबसे पहले एक पात्र में बर्तन है ये, एक पात्र में दो धातु की छड़ को दो धातु की छड़ को प्रक्षेपण माध्यम में डुबोया जाता है। प्रक्षेपण माध्यम में डुबोया जाता है। फिर इस दोनों छड़ को विद्युतीय स्रोत से जोड़ दिया जाता है। एवं विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। फुल स्टॉप। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धातु अत्यधिक गर्म हो जाता है। लिखना, धातु अत्यधिक गर्म हो जाता है तथा वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यह वाष्प प्रक्षेपण माध्यम के संपर्क में आकर कोलाइडी विलयन बनाता है। फिर इस पात्र को हीम मिश्रण में रख दिया जाता है। फिर इस पात्र को, अब पूरे पात्र को ही ना बाबू, इस पूरे पात्र को ही क्या करेंगे, हीम मिश्रण जो ठंडा है ठंडा कर देगा, हीम मिश्रण में रख दिया जाता है। ये स्पष्ट है, रट्टा मारना पड़ेगा नहीं ना, या अपने मन से आप लिख सकते हो, क्या सब किए हो बताए हैं वही सब लिख रहे हैं। हीम मिश्रण में रख दिया जाता है। यह विधि ब्रेडिंग आर्क विधि कहलाता है। इसे विद्युत विघटन विधि भी कहा जाता है। दोनों लिख लीजिए, इसे विद्युत विघटन विधि भी कहा जाता है। स्पष्ट लिखिए,
ये जो परिक्षेपण माध्यम है एक्चुअली कई कई बनेगा, ये परिक्षेपण माध्यम में जल दे देगा, ये क्या दे देगा, ये सब जो है ना परिक्षेपण माध्यम वाला उसका बोल देगा ये क्या है, जल। जल लिखिए या परिक्षेपण माध्यम लिखिए, बात बराबर है, ठीक है। चलिए ऐसा फिगर जल्दी से लिख के दिखाइए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से फिगर बनाइए। जल्दी करना बाबू। हो गया फिगर स्क्रीनशॉट। लास्ट टाइम वी हैव ओनली 10 सेकेंड मोर, ओके। 10 सेकेंड के अंदर आप चाहे तो आप लिख लो, चाहे आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया होगा, मिटा रहे बाबू, हो गया। चलिए अब ध्यान से देखिए, अब एक छोटा छोटा टर्म है, ऐसे ऐसे हम लोग लिखेंगे। अब एक है पेप्टाइजेशन, पेप्टीकरण। ये लास्ट में जब पढ़ाएंगे पॉलीमर हम आपको या बायोमोलिकुल्स, उस समय भी लास्ट में भी ऑर्गेनिक में जो आए ना पेप्टाइजेशन भी आएगा। जब हम आपको बायोमोलिकुल्स पढ़ाएंगे, जैव अणु पढ़ाएंगे, एक चैप्टर है बायोलॉजी का है, बायोलॉजी में भी वो पढ़ना है और केमिस्ट्री में भी पढ़ना है बायोमोलिकुल्स, बिल्कुल हम पढ़ाएंगे आपको। तो वो जब हम सब पढ़ेंगे तो उसमें आएगा एक टर्म, उसमें और इसमें थोड़ा डिफर है, नाम सेम है लेकिन डिफर है। देखो दो आंख बोला, दो आंख है किसी के पास, इसका मतलब जरूरी नहीं वो आदमी ही होगा, वो कुछ जानवर भी हो सकता है, कुछ अलग दूसरा भी हो सकता है। तो दो ऐसे नहीं बोल सकते, इसलिए नाम सेम रख देने से नहीं हो सकता है ना। उसका प्रॉपर्टीज देखने होते हैं, गुण व विशेषता देखने होते हैं, उसके आधार पर हम किसी को पकड़ पाते हैं, किसी को पहचान पाते हैं जो ये कौन है। तो अब यहां पर एक टर्म है पेप्टाइजेशन, ठीक है। तो ये टर्म तो समझ गए होंगे आप, इसमें कोई विधि में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक टर्म है, नया नया टर्म है, ये देखिएगा, एक टर्म है उसका नाम है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन, ठीक है, इसको बोलेंगे पेप्टीकरण। पेप्टीकरण, पेप्टीकरण बहुत ही सिंपल है। पेप्टाइजेशन होता है क्या, फिर से ये हम सब समझने वाले हैं और समझ जाएंगे तो आप खुद लिख सकते हो आप बाबू, ठीक है। पेप्टाइजेशन क्या होगा, जब आप एक टर्म समझते होंगे स्कंदन, स्कंदन हम बताए थे शायद, कोगुलेशन कि नहीं बताए थे, बताए थे स्कंदन। स्कंदन क्या बताए थे, कोई हमारे पास कोलाइडी विलयन है, उसमें विद्युत अपघटय की थोड़ी सी मात्रा हम लोग क्या करते हैं उसमें डालते हैं तो अवक्षेप प्राप्त होता है, इस विधि को स्कंदन कहते हैं आप। यस और नो, ये आप पढ़ चुके हैं, स्पष्ट है पिछले क्लास में। अब यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, जो ये पेप्टाइजेशन क्या होता है, जब आप कोलाइडी विलयन ही बनाते हो नो डाउट, तो उसमें अवक्षेप होगा, जो नया ताजा अवक्षेप बना है आपके पास, नया अवक्षेप बना है, इसमें उचित मात्रा में, ना कम ना ज्यादा अधिक, जितना होना चाहिए वो मात्रा के अनुसार से कौन सा पदार्थ है उसमें फिक्स करके उचित मात्रा में हम लोग क्या करते हैं
विद्युत अपघटाय का पदार्थ डालेंगे। देखो, जब भी स्कंदन बनाना है तो हम सब विद्युत अपघटाय का पदार्थ ही डालते हैं, है ना। स्कंदन बनाने के लिए या अवक्षेप बनाने के लिए मैं बार बार बोला हूं, उसमें क्या डालते हैं, विद्युत अपघटाय का पदार्थ डालते हैं। तो जो आपके पास अवक्षेप है, जो नया अवक्षेप बना है, उसमें कितना, ना थोड़ा ना ज्यादा, उचित मात्रा में क्या करते हैं, विद्युत अपघटाय का पदार्थ इसमें डालते हैं। तो जब इसमें डालेंगे तो क्या होगा, कोलाइडी विलयन बनेगा। तो ये जो कोलाइडी विलयन बनेगा, यानी बोलेंगे सर ये तो स्कंदन हो जाएगा। हाँ बाबू, स्कंदन ही तो होगा, स्कंदन होगा तो कोलाइडी विलयन तो है ही वो, है ना। तो जो कोलाइडी विलयन बना, तो इस क्रिया को बोलेंगे पेप्टन। क्या बोलेंगे, ये जो कोलाइडी विलयन बना ना, इसको क्या बोलेंगे, कोलाइडी विलयन बनने की क्रिया जो होगा, इस क्रिया को बोलेंगे पेप्टन, पेप्टन। और ये पूरा अब जो पदार्थ इसमें डाले हो, जो पदार्थ डाले हो, उचित मात्रा वाला पदार्थ डाले हो ना, उसका नाम होगा पेप्टीकर्मक। क्या बोल रहे हैं समझो, जो आपके पास कोई अवक्षेप है, इसमें ताजा कोई बना है, नया अवक्षेप है, इसमें उचित मात्रा वाला कोई विद्युत अपघटाय का पदार्थ इसमें हम मिलाते हैं, तो कोलाइडी विलयन बनता है। तो ये जो कोलाइडी विलयन क्रिया बना, इसको बोलेंगे पेप्टन। क्या बोलेंगे, पेप्टन। और जो पदार्थ डाले हो, वो पदार्थ का नाम, क्योंकि कोई पदार्थ डाले हो तब ना होगा, अपने आप तो होगा नहीं। जो नया पदार्थ इसमें डाल के बनाना चाहते हो अवक्षेप आप, कोलाइडी विलयन, इस पदार्थ का नाम हो जाएगा पेप्टीकर्मक। क्या हो जाएगा, इस पदार्थ का नाम हो जाएगा पेप्टीकर्मक। और पूरे घटना को, पूरे विधि को, इस परिघटना को क्या बोलेंगे, पेप्टीकरण। क्या बोलेंगे, पेप्टीकरण। आ रहा समझ में, हम क्या बोल रहे हैं समझो। आपके पास कोई विलयन है, ठीक है, जो नया अवक्षेप दे दिया है, तो नया अवक्षेप ले लेते हैं या विलयन ले लेते हैं, इसमें उचित मात्रा वाला पदार्थ इसमें विद्युत अपघटाय का डालो। जब डालोगे तो स्कंदन होगा ना, बिल्कुल स्कंदन होगा, स्कंदन मतलब अवक्षेप प्राप्त होगा, क्योंकि विद्युत अपघटाय वाला पदार्थ डाल रहे हो। तो नया अवक्षेप जो है, ताजा नया अवक्षेप जो है, इसमें उचित मात्रा में क्या करना है, इसमें हम लोग डालना है। स्कंदन में हम बोले थे अल्प मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में विद्युत अपघटाय पदार्थ डालो, यहां बोल रहे हैं उचित मात्रा में डालो। तो जो आपके पास अवक्षेप है, उसमें उचित मात्रा में क्या डालते हैं, अवक्षेप विद्युत अपघटाय का पदार्थ डालते हैं उचित मात्रा में। तब क्या होगा, स्कंदित होगा या कोलाइडी विलयन बनेगा। ये जो कोलाइडी विलयन बनने की क्रिया है, इसको बोलते हैं हम सब क्या, पेप्टन। क्या बोलते हैं, पेप्टन। बोलेगा क्या, पेप्टन। और पेप्टन, और जो पदार्थ जो आप उचित मात्रा में डाल रहे हो, वो जो पदार्थ है उसे बोलेंगे पेप्टीकर्मक। उसे क्या बोलेंगे हम सब, पेप्टीकर्मक। उसे बोलेंगे पेप्टीकर्मक। और ये घटना को, ये परिघटना को क्या बोलेंगे, पेप्टीकरण, पेप्टाइजेशन। स्पष्ट है। तो जल्दी से आप हेडिंग डालिएगा, पेप्टीकरण, पेप्टाइजेशन। हेडिंग डालिए, इसे हो गया। लिखिएगा इसमें, ताजा बने अवक्षेप, ताजा बने अवक्षेप में, ताजा बने अवक्षेप में, बने अवक्षेप में उचित मात्रा में, उचित मात्रा में, उचित मात्रा में, उचित मात्रा में विद्युत अपघटन की मात्रा, विद्युत अपघटाय की मात्रा, विद्युत अपघटाय की मात्रा, विद्युत अपघटाय की मात्रा डालने पर, डालने पर, डालने पर कोलाइडी विलयन बनता है, बनेगा ना।
कोलैडी विलयन बनता है, कोलैडी विलयन बनता है, फुल स्टॉप। फिर लिखिए इसी में, कोलैडी विलयन बनने की यह क्रिया को, कोलैडी विलयन बनने की यह क्रिया को, कोलैडी विलयन बनने की यह क्रिया को पेप्टन कहा जाता है, पेप्टन कहा जाता है, एवं जिस पदार्थ के द्वारा यह क्रिया होती है, उसे पेप्टिकर्मक कहा जाता है। पेप्टिकर्मक कहा जाता है। हो गया। और यह परिघटना पेप्टिकरण कहलाता है, यह परिघटना पेप्टिकरण कहलाता है। स्पष्ट है? इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, सब स्पष्ट होगा। अब देखिए यहां पर एक नया टॉपिक फिर से, ठीक है? आप समझते हुए आगे बढ़ रहे हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी? समझते हुए आगे बढ़ना, और आपका अपना लैंग्वेज होना चाहिए। आप समझ जाइए, फिर अपना लैंग्वेज कहा जाता है, आप लिखिए कहलाता है, कहते हैं, है ना? आप अपने मन से भी लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं, आप समझ जाएंगे तो। इसलिए समझना है अच्छे तरीके से आपको, मुझे पता है आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, ठीक है? अब देखिए एक नया टॉपिक है, उसका नाम है हार्डी-सुल्जे रूल, है ना? हार्डी-सुल्जे नियम, हार्डी-सुल्जे ये जो है सुल्जे नियम, हार्डी-सुल्जे नियम, ठीक है? HARDY, हार्डी-सुल्जे के स्पेलिंग SCHEULZE रूल। देखिए ये हार्डी-सुल्जे का नियम बहुत ही सिंपल बोला है, एक ही लाइन बोला है, इसी को बात बढ़ा करके हम सब बड़ा करेंगे। एक लाइन क्या बोला, जो हार्डी-सुल्जे क्या बोला, जो स्कंदन आप पढ़े हो, स्कंदन क्या बोला है? स्कंदन यह बोला है, जो कोई भी हमारे पास कोलैडी विलयन है, उसमें विद्युत अपघटय का पदार्थ डालते हो तो अवक्षेप मिलता है, उसी को स्कंदन बोलता है। तो हार्डी-सुल्जे क्या बोला, जो ये नियम क्या बोला, जो कोई भी कोलैडी विलयन जो है वो जो बनता है वो निर्भर करता है किस पर, वो बोला स्कंदन पर। स्कंदन पर ही जो निर्भर करता हो वैसा विलयन या वैसा कोलैडी विलयन जो स्कंदन पर निर्भर करता हो, इसको बोला है क्या, हार्डी-सुल्जे ने। इसलिए इसका नाम पड़ गया हार्डी-सुल्जे नियम। ये क्या बोला, बोला कोलैडी विलयन जो है ये निर्भर करेगा किस पर, स्कंदन पर। जब ये तुम स्कंदन बोलोगे तो स्कंदन में मेन पदार्थ हम सबका क्या है, जो बाहर से विद्युत अपघटय वाला पदार्थ डालते हो। तो विद्युत अपघटय वाला पदार्थ जब भी डालोगे तो इसका मतलब क्या होगा, विद्युत अपघटय वाला पदार्थ डालते हो तो इसमें जो डालते हो पदार्थ उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती होगी, तो वही डालते होंगे। तो वो डालते होंगे तो बोला क्या, जो वो डालेंगे तो कैसा होगा, वो आयनिक होगा, नहीं होगा? जो विद्युत अपघटय वाला पदार्थ कैसा होगा,
आयनिक होगा। आयनिक मतलब क्या होगा? प्लस में और माइनस में वो अलग हो सकता है। तो ये प्लस में भी और माइनस में अलग होगा। अब प्लस और माइनस की जब भी हम बात करते हैं तो उसे आयन बोल सकते हैं, नहीं उसे आयन बोल सकते हैं। तो आयन पर निर्भर करता है। इसका मतलब हार्डी सुलजे नियम जो है ये क्या होता है? आयन पर निर्भर करता है। तो किसी पर +1 होगा, किसी पर +2 होगा, किसी पर +3 होगा। जैसे सोडियम NaCl डालते हैं तो भी अवक्षेप मिलेगा, MgCl2 डालेंगे तो भी मिलेगा, AlCl3 डालेंगे तो भी मिलेगा। लेकिन Na पर प्लस चार्ज, Mg पर +2 चार्ज, Al पर +3 चार्ज, अलग अलग है कि नहीं है? तो बोला क्या? जो आयन की संयोजकता पर भी निर्भर करता है। तो किसी पर +1, किसी पर +2, किसी पर +3। तो आयन की संयोजकता पर भी निर्भर करता है। तो इसका क्या होगा? जिसका आयन का संयोजकता जितना बढ़ेगा स्कंदित होने का क्षमता भी बढ़ेगा। यही हार्डी सुलजे बोला था। मतलब क्या होगा? जिसका आवेश जितना ज्यादा, फिर आपको बच्चा बोलेगा सर आप ये बताना चाहते हो जिसका संयोजकता जितना ज्यादा होगा, जिसका आवेश जितना ज्यादा होगा, जिसका वैलेंसी जितना ज्यादा होगा, उसका स्कंदन होने की क्षमता बढ़ेगा? हाँ बिल्कुल बढ़ेगा। तो यही हम लोग को जो बताया था उसका नाम क्या था? हार्डी सुलजे, है ना? सुलझे नहीं, सुलझे। हाँ ये सुलझा हुआ है ही, उससे मिलता जुलता है। कोई बोलता है कैसा है? बोला सर हार्डी सुलझा नाम है, सुलझे सुलझे नहीं है, सुलझे। स्पेलिंग थोड़ा इंग्लिश और हिंदी का, इंग्लिश में अलग अलग नाम सब साइंटिस्ट सबका होता है, आप देख सकते हो। तो यानी क्या बोला है समझिएगा, यानी हार्डी सुलजी क्या बोला है? जो इस नियम के अनुसार जो स्कंदित होने वाले जो कोई अवयव है, जो पदार्थ है, जो कोलाइडी विलयन है, वो किस पर निर्भर करेगा? आयन पर निर्भर करेगा, या आयन की संयोजकता पर निर्भर करेगा, या स्कंदित होने वाला पदार्थ पर करेगा। जिस पदार्थ का संयोजकता जितना ज्यादा होगा स्कंदित होने की क्षमता उतना ज्यादा होगा। ठीक है? इसका मतलब बोलेंगे सर Na पर प्लस चार्ज होता है, क्या इससे ज्यादा होगा Mg+2 का? हाँ मेरे बाबू बिल्कुल होगा। सर इससे ज्यादा होगा Al+3 का? हाँ बाबू बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए आयन का यहां पर क्या होगा? अलग अलग है। इसलिए यही बोला हार्डी सुलजे का नियम। लास्ट टाइम समझिएगा हार्डी सुलजे क्या बोला। हार्डी सुलजे क्या बोला? यह किस पर निर्भर करेगा? आयन की संयोजकता पर निर्भर करता है, उसे ही हार्डी सुलजे नियम कहा जाता है। एक के लाइन तो है ही, इसी को बात बढ़ा के 3-4 लाइन लिखने वाले हम लोग हैं, है ना? क्या होगा? ये किस पर निर्भर करता है? वैसा कोलाइडी विलयन जो किस पर निर्भर करता होगा? स्कंदन पर निर्भर करता होगा, या आयन पर निर्भर करता होगा, या आयन की संयोजकता पर निर्भर करता होगा। जिसकी इस आयन की संयोजकता जिसका जितना ज्यादा होगा स्कंदित होने की क्षमता उसका क्या होगा? अधिक होगा। यही नियम क्या बोला है? हार्डी सुलजे का नियम। स्पष्ट है? लिखिए इसमें हेडिंग डालिएगा हार्डी सुलजे नियम। हार्डी सुलजे नियम, हेडिंग डालिएगा हार्डी सुलजे नियम। हार्डी सुलजे नियम। हेडिंग डाल दिए? लिखिए इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार स्कंदित करने वाले क्या होगा? आयन या आयन की संयोजकता। इस नियम के अनुसार स्कंदित करने वाले आयन की संयोजकता, स्कंदित करने वाले आयन की संयोजकता, आयन की संयोजकता जितना अधिक होगी, जितना अधिक होगी उसकी स्कंदन क्षमता, उसकी स्कंदन क्षमता, उसकी स्कंदन क्षमता उतना ही अधिक होगी, उतना ही अधिक होगी, उतना ही अधिक होगी।
नीचे में लिखिएगा यह आयन की संयोजकता पर निर्भर करता है। यह आयन की संयोजकता पर निर्भर करता है। यह आयन की संयोजकता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट में लिखिएगा एरो डाल के, यह स्कंदित होने वाले पदार्थ पर निर्भर करता है। यह स्कंदित होने वाले पदार्थ पर निर्भर करता है। सिंपल है, एक ही लाइन तो है, हार्ड सुलझे का नियम। कौन सा भारी है? यह आयन की संयोजकता पर निर्भर करता है। दैट्स क्लियर है ना। जिसका क्षमता, किसका स्कंदित होने वाले का क्षमता किसका ज्यादा होगा? जिसका संयोजकता ज्यादा होगा। Na+ से ज्यादा होगा, Mg+2 से ज्यादा होगा किसका? Al+3। या बोल देगा NaCl से ज्यादा होगा किसका? MgCl2 से, है ना, इसका ज्यादा होगा। इससे भी ज्यादा किसका होगा? AlCl3 का होगा। ये लिख के दिखा दीजिए, जल्दी से करिएगा। ये लिख के दिखा दीजिए, एग्जाम्पल में दिखाओ। अब रुकिए, लीजिए। हेलो,
नहीं नहीं, बीच बीच में सर बोल देते हैं। आवाज फिर से देख लीजिए। हेलो हेलो। अच्छा अच्छा, चेक कर लिए सर। चलो बाबू, आवाज सही होगा। तो कोलाइडी विलियन का हम शोधन की बात कर रहे हैं। आप सिंपल में समझिएगा, कोलाइडी विलियन का शोधन। शोधन मतलब क्या करेंगे? शुद्ध करना है। तो इसमें से क्या होगा? कोलाइडी विलियन जो है उसमें से अशुद्धि को हटाना। तो यानी बोलेगा कोलाइडी विलियन का शोधन किसे कहा जाता है? यानी कोलाइडी विलियन में से अशुद्धियों को हटाने को ही क्या कहते हो? कोलाइडी विलियन का शोधन कहा जाता है। कितना आसान है। अब होगा कैसे? चलो ठीक है, ये तो डिफाइन कर रहे हैं, ये थ्योरी बता रहे हैं आपका। कोलाइडी विलियन का शोधन कैसे किया जाता है या किसे कहते हैं? तो कोलाइडी विलियन में से अशुद्धि को हटाना को ही कोलाइडी विलियन का शोधन कहते हैं। लेकिन हटेगा कैसे? तो अशुद्धि रहता है कैसे, पहले ये पकड़ो। उसमें अशुद्धि आयन होता है। क्या होता है? आयन। तो अशुद्धि में आयन को हटाना है, तो आयन का आयन कैसे हटाएंगे? इसके लिए अलग अलग विधियां हैं। जैसे एक का नाम है अपोहन, डायलिसिस। आप सुना होगा, किसी कोई बीमार पड़ जाता है या ब्लड में प्यूरिफाई करने के लिए क्या बोलता है? इसको डायलिसिस पर डाल दिया जाता है ना। तो ये सब क्या आता है? अवांछनीय पदार्थ को हटाने के लिए। इसके बारे में डिटेल से हम आपको बताने वाले हैं, आप समझिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? आयन को हटाना है। अशुद्धि मतलब क्या होगा? अशुद्धि कोलाइडी विलियन में से आयन को हटाइए। तो आयन को जब हटाएंगे तो कैसे होगा? उसके लिए विधियां है। अब क्या होता है, ये एक ऐसा विधिया है जो विलियन है। एक जैव झिल्ली ले लेते हैं। जैव झिल्ली का चर्चा किए थे आप, याद करिए। जैव झिल्ली पढ़े हो आप, है ना। तो अब क्या होगा? जैव झिल्ली है। जैव झिल्ली पढ़े हो ना कि नहीं पढ़े हो? मेम्ब्रेन। अब क्या होगा? यानी एक झिल्ली है, मेम्ब्रेन है। अब इसमें झिल्ली में से क्या करते हैं? ये कोलाइडी विलियन को क्रॉस करते हैं। तो आयन छोटा आकार होता है। तो आयन का आकार छोटा होता है, झिल्ली से क्या करता है? ये विस्तृत हो जाता है। आयन क्या होता है? ये विस्तृत हो जाता है। और कोलाइडी कण का आकार बड़ा होता है, ये यहां हो जाता है। तो आयन हमारा छन गया, अशुद्धियां हमारा हट गया। ऐसे हम लोग कर लेंगे। इसी को डायलिसिस अपोहन कहते हैं। तो ये सारे के सारे विधियां हम सब पढ़ने वाले हैं। कोलाइडी विलियन का शोधन कैसे करते हैं, तो ये सब अपोहन क्या होता है, ठीक है, ये सब के सब जैव उत्प्रेरण क्या होता है, कैसे आप काम करता है, ये सब के सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है। तो यहां पर हम लोग आज इतना पढ़े। एक बार अच्छे तरीके से रिवीजन जरूर कर लेना है आपको। आप सब्सक्राइब किए हो तो अच्छी बात है, ना किए हो तो आप कर लीजिए, क्योंकि आपको थोड़ा नोटिफिकेशन जाएगा। कौन क्या होगा, नेक्स्ट क्लास से जो भी यहां पर पढ़ाएंगे उसको प्राइवेट कर देंगे। इसलिए आप ऑनलाइन बने रहने की कोशिश करिए। चाहे थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, मान लीजिए घर पर कोई मोबाइल सब, तो आप 2-3 बच्चे का इकट्ठा करके एक जगह पढ़ सकते हो। आप एक गांव में 2 बच्चे हो, पड़ोसी का भी है बच्चा, किसी एक के पास मोबाइल है, तो पढ़ने में आप कर सकते हैं, किसी का हेल्प ले सकते हैं, है ना। नहीं सर मैं पड़ोसी से ले, ये भाई पड़ोसी से मांग क्यों, कैसे मांगू, नहीं देगा, क्यों नहीं मांगू भाई, आप जाओ। पड़ोसी क्यों बना आपका? वो चाचा जी के पास मोबाइल है, चाचा क्यों बना दीजिए, मुझे मदद चाहिए, क्यों नहीं देंगे आप? चाचा जी क्यों बने आप, जल्दी दीजिए मोबाइल। आपको पढ़ने के लिए हेल्प किसी से लेना होगा, लो, ठीक है। शर्म नहीं करने हैं आपको, आप पढ़ाई करने वाले बच्चे हो। कैसे भी हम पढ़ लेंगे और बहुत पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे जो लोग आपसे सीखे। बिल्कुल आपको पढ़ना है, और आप यूनिक बच्चे हो, आपसे बेस्ट कोई बच्चा नहीं है, ये अपने आप को मानो। तो ये चीज ध्यान देना है। आप बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं, बहुत बढ़िया करने वाले हैं, और इवन कर भी रहे हैं। और साइंस मतलब क्या होगा, विशेष ज्ञान को विज्ञान करते हैं। एक्स्ट्रा सेंस इज नोन एज साइंस। इसलिए आप विशेष कुछ कर रहे हो, और विशेष करने के लिए विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। इसलिए आपको तरीका अलग करने होंगे। तो पढ़ाई तो सब कर रहा है, आपका तरीका बिल्कुल अलग होना चाहिए, और आप वो कर रहे होंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप पर। जब मुझे पूरा विश्वास है आप पर, तो आपको अपने ऊपर भी होना चाहिए। इसलिए साइंस में अच्छे तरीके से समझते हुए आप आगे बढ़ रहे होंगे, रिवीजन जरूर करते आ रहे होंगे, करते रहिएगा।
कुछ बच्चा क्या होता है, बोलता है सर समझ में आ रहा है, क्लास ऐसे मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन रिवीजन छोड़ रहे हैं तो कंफ्यूजन होगी। रिवीजन बीच बीच में करते रहना, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर रिवीजन, और लैंग्वेज नहीं, आप अपना लैंग्वेज क्योंकि आपको समझाया हुआ है ना, कोई टॉपिक उठाओ और फिर देखना, चलो ये टॉपिक सब ये सब था, ये सब था, फिर मिलाओ, आप अपने माइंड में चलने दो, ये पॉइंट 4 पॉइंट, चलो ये पॉइंट याद आ रहा है, 4 पॉइंट याद आ रहा है, अरे वाह इसमें तो 6 पॉइंट लिखा हुआ है। कभी कभार तो ऐसा होगा जो आपको 6 पॉइंट, इसके बारे में 6 पॉइंट आपको याद आ गया, लिखा हुआ 4 ही पॉइंट, ये अच्छी बात है, इसका मतलब कॉन्सेप्ट आपका और तगड़ा है ना। इसलिए आप पहले कोई टॉपिक देख लीजिए, पूरे चैप्टर का रिवीजन करते हुए चलना है, क्योंकि टाइम बाद में नहीं बनेगा, बाद में 15 चैप्टर हो गया, 16 चलो लास्ट चैप्टर चलेगा, फिर वो कंफ्यूज करेंगे, ये पढ़े क्या क्या था नहीं था, एक बार देखना पड़ेगा। एग्जाम में तो नहीं बोलेगा बाबू देख के बताओ, एक बार देख लो फिर लिखो, बिल्कुल नहीं, टाइम कम बचता है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायोलॉजी है, इंग्लिश है, हिंदी है, सब आपको देखना है और सब रिविजन करते रहिएगा, है ना। घर पर तो रहना है, रिवीजन करने में टाइम कम लगता है मेरे बाबू, लेकिन आप करोगे। इसमें से कुछ बच्चा ऐसे पढ़ाई करते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ाई करते हैं, आप एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो आप एक्स्ट्रा करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा करना होगा, हम एक्स्ट्रा जैसे पढ़ाएंगे तो आपसे एक्स्ट्रा को उम्मीद करेंगे, तो हम वैसे करते हैं, हम आपसे एक्स्ट्रा को उम्मीद करते हैं क्योंकि हम एक्स्ट्रा देते हैं, है ना। इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे बता रहे हैं मुझे पता है आप बात मानते होंगे हमारा, ठीक है, तो अच्छे तरीके से करिए। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, सरफेस केमिस्ट्री का भी एक क्लास और लगेगा थ्योरी में, और 2 भी लग सकता है, उससे क्या होगा, और क्वेश्चन आंसर भी पूरा देखेंगे। कुछ क्वेश्चन आंसर आपसे बन गया होगा वो देखिएगा, क्वेश्चन आंसर सब आप देखिए, जो बन जाएगा उसको हटाइए, जो नहीं बनेगा रखे रहिए, हम डिस्कस करेंगे सारा क्वेश्चन आंसर पर। 27 क्वेश्चन अप्रोक्स में शायद ये एक्सरसाइज में है, और 8-9 क्वेश्चन जो है इंटेक्स में है, 35-37 क्वेश्चन है, सारे के सारे करने वाले हैं, आप चिंता नहीं करो, लेकिन रिवीजन करते रहिएगा। इस चैप्टर में तो क्लियर ही होगा क्योंकि अभी नया पढ़े हैं 2-4 क्लास से, और पीछे वाला चैप्टर जो पढ़ा है वो भी रिवीजन आप करते रहेंगे, ध्यान देना मेरे बच्चे, ठीक है। बस आज इतना ही हम सब करेंगे, तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में फिर कल मिलेंगे। अभी कोई क्लास नहीं है आपका, कल सुबह में फिर से 6:30 बजे मैथ का क्लास होगा आपका, और उसके बाद फिर केमिस्ट्री होगी। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।